हेलो फ्रेंड, अब हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 सोल्व करेंगे। दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का 3m + 1 के रूप का होता है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है। दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a, भाजक हम 3 मान लेते हैं क्योंकि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, इसलिए भाजक हम 3 मान लेंगे। अगर यहाँ पर 4m या 4m + 1 रहता तो हम मानते 4। अगर 5m या 5m + 1 रहता तो हम मांगते भाजक 5। यदि हम इसको भाग देते हैं तो कोई शेषफल क्यों आएगा, कोई भागफल आएगा क्यों, और कोई शेषफल आएगा r। तो यहाँ पर हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो a के मान किसके बराबर होगा, तो a का मान a बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मतलब पहली संख्या का गुना ये संख्या आखिरी संख्या से और फिर प्लस में शेषफल जुड़ जाएगा, तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बराबर 3q + r के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो a है हमने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा क्यों, जैसे कि हमने रफ में देखा है, क्यों जो है भागफल, तो क्यों भागफल है, तब क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तब a का मान आएगा a बराबर 3q + r, ये रहेगा a का मान। जहाँ हम लोग जानते हैं कि r शेषफल है। अब इतना तो सबसे पहले कर लेंगे यहाँ। इसके बाद आपको देखना है कि जहाँ हम लोग जानते हैं कि r शेषफल है, अब इतना तो आप सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाजक कितना है, तो आंसर है भाजक है 3। तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल 3 से छोटा होता है, यानी कि 0, 1, 2। तो शेषफल हो सकते हैं 0, 1 या 2। तब हम लोग इसे स्थिति में बना लेंगे। यदि हम स्थिति 1 लें, यदि r बराबर 0 हो तो a का मान कितना आ जाएगा, यदि हम r की जगह पर 0 रख देंगे तो इसका आंसर है a बराबर 3q। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जब हम क्वेश्चन ध्यान से देखें
क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो हमें हर बार a का वर्ग ही करना है। तो यहाँ पर लिखा है a बराबर 3q, तो धनात्मक पूर्णांक 1 को हमें करना है वर्ग। तो चलिए करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो हम करते हैं a वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग होगा 9q वर्ग। इसके बाद हम लोग 9q को लिख सकते हैं a वर्ग बराबर 3 गुना 3q वर्ग। 9 को हम 3 तिका 9 कर लिए हैं क्योंकि हमें a का वर्ग चाहिए। इसके बाद हम a वर्ग बराबर 3, इसको हम इतने का m मान लेते हैं, तो हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर हमने माना है 3q वर्ग। ये तो थी स्थिति 1। अब हम लोग स्थिति 2 लिख देते हैं। अब हम स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 में इस बार हमें r बराबर a लेना है, क्योंकि हम स्थिति 1 में 0 ले लिए थे। फिर उसके बाद 2 लेंगे क्योंकि भाजक 3 है। चलिए लेते हैं। अब हम r बराबर लेंगे 1 हो, तो यदि r बराबर 1 है तो हम इस वाले में यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिखेंगे। तब हम a बराबर लिखेंगे 3q प्लस r के जगह पर लिख देंगे 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें धनात्मक गुना का वर्ग चाहिए, फिर दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ भी वर्ग करेंगे और यहाँ भी वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा a वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा a वर्ग बराबर, इसमें हम सर्व समीका लगाएंगे। ये जो सर्व समीका होती है a प्लस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। इसको हम इसी तरीक़ा से करेंगे। a का मान है 3q और b का मान है 1, तो हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस b वर्ग मतलब 1 का वर्ग, 2ab तो वहाँ लिख देंगे प्लस 2, a का मान है 3q ब्रैकेट में 3q, b का मान 1 तो वहाँ लिख देते हैं 1 ब्रैकेट देके। यहाँ पर a वर्ग बराबर 3q का वर्ग है 9q वर्ग प्लस में 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ पर 2 एकम 2 तो 2 ही आएगा, 2 तिया 6q, तो यहाँ पर प्लस होके 6q। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं a वर्ग बराबर 9q वर्ग प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर
ए वर्ग बराबर, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम 3Q, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 का 9, मतलब 3 बार भाग चला गया। और क्यों 2 थे इसके पास, इसलिए एक क्यों ये ले लिया और एक क्यों ये ले लिया, प्लस 3 दूनी 6, क्यों इसका ये ले लिया, तो बाहर में आया +1। यहाँ पर हमने कॉमन निकाला है। अब आगे बढ़ते हैं। A² बराबर, यहाँ में से हम 3 और इतने को हम m मान लेते हैं, तो हो जाएगा 3m + 1 आ गया। A² बराबर 3m + 1, जहाँ हम m बराबर माने हैं Q + 2, ये है m का मान। इसके बाद हम स्थिति नंबर 3 लगाएंगे। स्थिति 3, इसमें हम r बराबर 2 मानना है। r बराबर 2 हो तो a का जो मान आएगा वो आएगा 3Q + 2। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का वर्ग चाहिए, तो हम यहाँ पर कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ होगा a वर्ग + 3Q + 2 का वर्ग। यहाँ पर a वर्ग बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a वर्ग मतलब 9Q वर्ग, b वर्ग मतलब 4, फिर हो जाएगा + 12Q। 2ab 2 3 6, 6 दूना 12 और Q। अब ये सब दोनों में से कॉमन आता तो लिख लेते हैं। इसके बाद a वर्ग बराबर आएगा 9Q वर्ग प्लस, अब इसको हम लिखेंगे 12Q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब a वर्ग बराबर आएगा, इससे 3 3 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो आएगा 3 3 का 9Q², फिर 3 चौके 12Q प्लस 3 एकम 3 और +1 पहले से भी था, इसलिए हम लिख देंगे +1। तब कॉमन निकालने के बाद हम देखते हैं यहाँ a² बराबर 3 और जो इतना है ये हम मानते हैं m, और प्लस का 1 है, आगे देखते हैं 1, ये भी 3m + 1 का रूप का ही है। तो जहाँ m बराबर होगा 9Q² प्लस 4Q प्लस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।